ये एसबीआई बैंक मैनेजर के द्वारा सीपी सर को अप्रोच किया गया था अपनी समस्या को लेकर के। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके कुछ बैंक से शिकायत मिल रही है कि जब वहाँ आने वाले ग्राहक एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं तो एटीएम से पैसा उनके ड्रॉ हो जाता है, लेकिन मशीन से पैसा वापस बाहर नहीं आता है। और वो ये सोच करके एटीएम से बाहर चले आते हैं कि शायद मशीन में कुछ ख़राबी होगी, थोड़ी देर बाद वो पैसा उनके अकाउंट में स्वतः वापस आ जाएगा। लेकिन जब वो पैसा नहीं आता है तो वो कंप्लेंट्स बार बार एसबीआई के ब्रांचेस में पहुंच रही थी। तो जब उनके द्वारा देखा गया कि कंसोलिडेटेड 3-4 एटीएम में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उनके द्वारा सीपी कानपुर सर को अप्रोच किया गया। सीपी कानपुर सर ने इसमें क्राइम ब्रांच और साइबर थाने की टीम को टास्किंग करी थी। उसमें आज हमारी एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा के नेतृत्व में साइबर क्राइम की टीम ने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया। जो ये पूरा गैंग ऑपरेट हो रहा था, वहाँ जो एटीएम में लगे हुए फुटेज थे उनका अध्ययन करके उन्होंने देखा कि हर बार जब ये घटना होती है तो एक कार भी साथ में रहती है। उस कार के नंबर और उसमें जो आने वाले लोगों की पहचान करके फिर आज 2 लोगों को पकड़ा गया है, जिनके नाम वीरेंद्र उर्फ पंकज यादव और असरजीत पुत्र समरजीत हैं। ये दोनों ही जनपद कानपुर के ही रहने वाले हैं। इनके ऊपर कई थानों से अभियोग पंजीकृत कराने की कार्रवाई प्रचलित है। क्योंकि एक सराहनीय कार्य ये साइबर क्राइम की टीम के द्वारा किया गया है, तो पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। ये जो मोडस ऑपरेंडी है उसका हमने एक वीडियो भी बनाया है, ताकि हम सूचनार्थ सभी को प्रेषित भी करेंगे कि किस प्रकार से ये एटीएम मशीन में एक सील की प्लेट लगा करके उसको जो पैसा बाहर निकलता था उसको ब्लॉक कर देते थे। और जब जो भी व्यक्ति पैसा निकालने आता था और जब वो झुंझला करके एटीएम से बाहर चला जाता था तो फिर वो सील की प्लेट बाहर निकाल करके उससे पैसा वापस निकाल लेते थे, अपने पास कर लेते थे। तो ये पूरा एक हमने वीडियो भी बनाया है, जिसके थ्रू आप लोग को इसकी एसओपी भी हम लोग बताएंगे। जैसा कि हमें एसबीआई ने हमने नॉलेज दी है, तो कम से कम 20 से 25 यानी 2 दर्जन घटनाएं ये लोग कर चुके हैं। अभी किन किन के साथ हुई है, जो इसमें विक्टिम्स हैं बेसिकली जिनके अकाउंट से पैसा गया, उनसे बैंक भी कांटेक्ट कर रहा है, हम भी कांटेक्ट कर रहे हैं। उस आधार पर इनके ऊपर कई अभियोग पंजीकृत होने चाहिए। जी, बेसिकली चूँकि इनको प्लेट लगाने के बाद वापस आ कर के फिर से वो पैसा निकालना रहता था, क्योंकि प्लेट हटाने के बाद पैसा निकालना होगा, तो ऐसे एटीएम पे जाते थे जहाँ पर गार्ड नहीं था, जो सुनसान इलाकों पर थे। तो मोस्टली जो देहात के एरिया, जो हमारे आसपास के देहात के एरिया हैं, वहाँ पर भी इनके द्वारा ये घटनाएं करी गई। लगभग 2 दर्जन। हाँ, लगभग 2 दर्जन। इसके बारे में कोई जानकारी है हमारे पास? सर अभी तो 2 दर्जन इसके बारे में वही हम लोग एसबीआई से कांटेक्ट में हैं। जैसे हम लोग सारे वादी मिलते जाएंगे, हम लोग उसका बात लगा पाएंगे। नहीं, हाँ, एसबीआई के जो एसबीआई के एटीएम के जो भी उसमें चीज़ें थी, उन्होंने अध्ययन कर लिया था कि कैसे इसको सील का प्लेट और उसमें जो एक चाबी लगती है, कैसे उसके माध्यम से इसको सर्कमवेंट किया सकता है। तो इसलिए उन्हीं पर जा रहे थे। नहीं, इनके द्वारा कोई ऐसा बैंक के साथ पहले पूर्व में काम नहीं किया गया है। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.